नमस्कार दोस्तों। विद्या फिजिकल एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। तो आज हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए खुशखबरी की बात है, जिसको आप लोगों ने सुना भी होगा। लेकिन आज बहुत शॉर्ट में, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ रहे थे और वो चीजें आ रही थी कि सर कैसे क्या क्या योग्यता है फिजिकल एजुकेशन की और सारी चीजों की, उसके विषय में बता दिए। एनवीएस और केवीएस में क्या डिफरेंसेस है उसको बता दीजिए। तो चलिए उन्हीं पे बातों पे संक्षिप्त में रखेंगे, बहुत छोटे से समय में आपको बताएंगे सारी जानकारी। केंद्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म निकला है, इन दोनों का नोटिफिकेशन कंबाइंड आया है। तो हम चर्चा भी इसमें कंबाइंड ही करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए हम बात करते हैं, अपने सीधे चलते हैं टॉपिक पे। तो देखिए, अब अगर मैं बात करूं कि ये जो पोस्ट आई है फिजिकल एजुकेशन की बात करें, तो फिजिकल एजुकेशन में अब की बार पहली बार ऐसा हुआ है जो कि एनबीएस में पीजीटी की पोस्ट आई है। क्योंकि अभी तक पीजीटी की पोस्ट केवल यूपी में आती है, राजस्थान में आती है, मतलब कुछ स्टेट्स में आती है, सेंट्रल में अभी तक नहीं आई थी। तो ये पहली बार है। और एनबीएस पीजीटी की पोस्ट भी कितनी है? 63 पोस्ट है। काफी ठीक ठाक पोस्ट है पीजीटी के बिहाफ से देखा जाए तो, जिसमें 27 सीट आपकी जनरल की होगी, 6 सीट ईडब्ल्यूएस की, 170 ओबीसी की, सॉरी 17 सीट, 70 नहीं 17 सीट, कितनी सीट? 17 सीट ओबीसी की होगी और 9 सीट एससी की और 4 सीट आपकी किसकी होगी? एसटी की होगी। याद रखिएगा। उसी में टीजीटी एनवीएस की आई है, जिसमें मेल के लिए अलग पोस्ट आई है और फीमेल के लिए अलग पोस्ट आई है। तो अगर मेल की बात करें तो यहां पे 124 पोस्ट है, जिसमें 52 आपका अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 12 आपका ईडब्ल्यूएस के लिए है, 33 आपका ओबीसी के लिए है, 18 आपकी एससी के लिए है और 9 सीट आपकी एसटी के लिए है। वहीं अगर हम बात करते हैं टीजीटी एनवीएस फीमेल की, तो उसमें टोटल 128 सीटें हैं, मतलब 4 सीट इससे ज्यादा है। जिसमें अगर मैं बात करूं तो 54 सीट अनरिजर्व की है, 12 सीट आपकी ईडब्ल्यूएस की है, मतलब मेल और फीमेल में बराबर है। यहाँ पे 34 सीट आपकी ओबीसी में है और महिलाओं की सीट यहाँ पे ज्यादा हो गई। कितनी? 33 उसमें थी, 34 इसमें, मतलब एक सीट यहाँ पे ज्यादा है महिलाओं की। और एससी की आई है 19 सीट, एक सीट ज्यादा है। और एसटी की वही जितना उसमें उतना इसमें 9 सीट ही है। टोटल 128 वैकेंसीज है। तो ये था आपका एनवीएस का। केवीएस में देख लेते हैं कितनी पोस्ट आई है। केवीएस में दोनों का कंबाइंड आया है, मेल और फीमेल एक में ही, जिसमें टोटल पोस्ट आई है 144 पोस्ट, जिसमें 61 पोस्ट आपकी अनरिजर्व की है, 14 पोस्ट आपकी डब्ल्यूएस की है, 38 आपकी ओबीसी की है और 21 जो है वो एससी की और 10 जो है वह एसटी की पोस्ट है। याद रखिए। अब अगर मैं एनवीएस पीजीटी की बात करूं कि इसकी योग्यता क्या होगी, योग्यता की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा? वहां पे आपका एमपीएड होना चाहिए। वो भी केवल और केवल क्या मांगा है? केवल और केवल एमपीएड मांगा है। और एमपीएड में भी कितना क्या रहना चाहिए? 50% होना चाहिए। इसके अलावा कुछ नहीं। आप यूजी किसी से भी किए हो, लेकिन अगर आप एमपीएड किए हैं, क्योंकि एनवीएस के बाद एनआईएस के बाद भी लोग एमपीएड कर लेते हैं, लोग डीपीएड के बाद भी एमपीएड करते हैं, जो यूजी के बाद डीपीएड होता है, तो वो सारे लोग इसमें एलिजिबल होंगे। इसमें किसी भी प्रकार की कोई संशय नहीं है, किसी भी प्रकार की आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर इसमें होगा कि नहीं। तो इसमें जो है आपका एकदम कंफर्म है। अब बात कर लेते हैं आपकी केवीएस और एनबीएस की जो पोस्ट होती है, वो किसकी? फिजिकल एजुकेशन की। तो फिजिकल एजुकेशन की बात करें अगर हम, तो देखिए आपका जो एनवीएस है, एनवीएस की जो एनवीएस टीजीटी की बात करें तो यह जो है आपकी उसी तरीके से है जैसे ईएमआरएस में आपकी क्वालिफिकेशन मांगी गई थी। तो 4 ईयर का आपके पास चाहे बीपीएड हो, बीपीएड 4 ईयर वाला हो, या फिर आपके पास 1 ईयर का बीपीएड हो, बीपीएड, या फिर आपके पास क्या हो, इसके अलावा 2 ईयर का बीपीएड हो, और लेकिन जहां से भी है वह क्या हो? एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। इसके साथ ही साथ बैचलर डिग्री आपका फिजिकल एजुकेशन से हो एवं इलेक्टिव सब्जेक्ट 50% मार्क के साथ अगर है तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं यहीं पे केवीएस की बात करूं कि केवीएस में क्या है, तो केवीएस में यह है
4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स बैचलर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन में होना चाहिए, अगर है तो भी आप भर सकते हैं, जिसमें आपका 50% मार्क होना चाहिए। या ग्रेजुएशन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से बीपीएड किए हुए हैं ग्रेजुएशन के बाद, या एनसीटी द्वारा रिकॉग्नाइज, उसमें भी 50% होना चाहिए। या कोई अन्य है उसके समतुल्य भी अगर आप कोई कोर्स किए हुए हैं तो भी आप क्या हैं, एलिजिबल हैं केवीएस में। तो ये है आपकी क्या योग्यता। तो सीधे सीधे आप यूजी के बाद अगर बीपीएड हैं तो आप इसके लिए क्या हैं, एलिजिबल हैं, याद रखिएगा। इसमें भी आप एनवीएस में भी आप एलिजिबल हैं, लेकिन कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं है, ये है इंटीग्रेटेड कोर्स मांग लिया है, ये मांग लिया है कि इलेक्टिव सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन। लेकिन आप फॉर्म डालिएगा, फॉर्म सबका पड़ेगा, होगा सबका, आप परेशान नहीं रहना, वहां जाएंगे तब फिर आपको पता चलेगा। अपनी तैयारी को एकदम धार दीजिए। लेकिन हाँ, परिवर्तन कर दिया है किसमें, एग्जाम पैटर्न में। अब की बार, अभी तक केवल एक पेपर होता था, अब की बार एग्जाम पैटर्न आपका 2 पेपर होगा, एक प्री और एक मेंस। मतलब एक होगा टायर फर्स्ट और दूसरा होगा टायर सेकंड। टायर फर्स्ट की टाइमिंग 2 घंटे की होगी, जिसमें क्वालिफाइंग होगा। वह क्या होगा, क्वालिफाइंग होगा, जिसमें आपके कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का, जिसमें जीए और मतलब जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर आएगा 40 क्वेश्चन, कितने का, 120 क्वेश्चन का। लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इंग्लिश आपकी कंपलसरी रहेगी, जो कि 20 क्वेश्चन का है, और वो मतलब कितना नंबर, 60 नंबर का। साथ ही साथ जो सेकंड लैंग्वेज होगी वो कोई भी रीजनल लैंग्वेज होगी, चाहे जो भी हो, वो भी 20 क्वेश्चन आएगा, वो भी कितने नंबर का, 60 नंबर। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे और 300 नंबर। मात्र ये क्या है, क्वालिफाइंग, इसका मेरिट में कोई सी भी प्रकार का कोई लेना देना नहीं है। टायर 2 की बात करें तो टायर 2 में इसी से आपकी मेरिट बनेगी, इसी से आपको नौकरी मिलेगी। इसमें आपका 60 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि आपके किसके रहेंगे, सब्जेक्ट के रहेंगे। टायर 2 में सारी चीजें सब्जेक्ट की होंगी, वहां जर्नल होंगी, याद रखना। अब ये जो 60 क्वेश्चन है कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का होगा, और 10 क्वेश्चन आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, मतलब लिखने वाला होगा, रिटेन होगा, जो कि एक क्वेश्चन आपका 4 नंबर का होगा, टोटल 40 नंबर का होगा। टोटल जो होगा वो 100 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। क्वेश्चनों की संख्या टोटल कितनी होगी, 70 क्वेश्चन, 70 क्वेश्चन और 100 नंबर का, ठीक है, याद रखना। इसमें निगेटिव मार्किंग 1/4 की है। तो ये आपके लिए बहुत सुनहरा मौका है। अगर हम देखें तो जो लोग एमपीएड किए हैं उनके लिए भी, जो लोग टीजीटी का देना चाह रहे हैं उनके लिए भी, एमआरएस में वैकेंसी आई थी, केवीएस में भी आ गई, एनबीएस में भी आ गई, एलटी ग्रेड में आ गई, तो वैकेंसियां भरपूर हैं। अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें आपको सारी वीडियो मिलेगी, फर्स्ट पेपर की भी और आपको सेकंड पेपर की भी, और वो भी 1 रुपया भी फीस नहीं लगेगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसमें आपको सारे टॉपिक कराए जाएंगे, मेंस के भी और आपके प्री के भी। मतलब कि कहने का टायर जो आपका 1 है और टायर जो 2 है, इन दोनों का क्या कराया जाएगा, आपका पेपर कराया जाएगा, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं, देखिए अगर टीजीटी में टोटल कितनी पोस्ट हो गई तो आप क्या बताओगे, 124 पोस्ट इधर और 128 पोस्ट महिलाओं की हो गई। और उसके बाद में फिर अगर मैं केवीएस की बात कर लेता हूं कि केवीएस में टोटल कितनी पोस्ट है, तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि केवीएस में टोटल कितनी पोस्ट है। केवीएस में भी बताया ना मैंने कि केवीएस में कितनी पोस्ट है। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा, मैं केवीएस की भी पोस्ट को बता देता हूं आपसे कि केवीएस में कितनी पोस्ट है। तो यहां देख लो, तो मैं यहां आपको दिखा देता हूं। तो देखिए केवीएस में 144 पोस्ट है, कितनी पोस्ट है, 144 पोस्ट। तो 144 पोस्ट ये हो गई, तो कितना हो गया, 2 2 4 4 8 9 और 1 2 1 3, 396 पोस्ट। मतलब लगभग कितना, 400 पोस्ट तो अभी अभी है। और फिजिकल एजुकेशन के बिहाफ से बहुत ज्यादा ये पोस्ट होती है, कम नहीं है। अगर आपको नौकरी पाना है तो ईमानदारी के साथ तैयारी करिए पेपर। लेकिन हाँ, अब नौकरी उसी को मिलेगी जब आप पेपर फर्स्ट क्वालिफाई करोगे। तो पहले मेहनत आप पेपर फर्स्ट पे करिए, फिर आप पेपर सेकंड पे, क्योंकि बिना इसके आप सेकंड पेपर नहीं दे सकते हैं। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें। साथ ही साथ इस
क्लास को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि इस पे आपकी जैसे अभी आईसीटी चल रहा है इस पे, तो आईसीटी जो है इसमें है 20 क्वेश्चन आएगा, एमआरएस में भी आएगा, केबीएस में भी आएगा, तो वो आपका कंप्लीट होगा। आईसीटी के बाद एक एक करके आपको सारी क्लासेस कराई जाएंगी। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नई जानकारी और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, शब खैर।